हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल से हमने अच्छे से समझा था कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। आई होप आप सभी ने उसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है वो यहाँ पे यूज करेंगे। लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम किया है कि रूट 5 है वो क्या है, माना अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है तो इसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट रूट 5 इक्वल A/B। अब A एंड B बोथ आर को प्राइम नंबर वेयर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, A रूट 5 इक्वल A/B, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स A तथा B सह अभाज्य संख्याएं हैं या सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक लिख लेते हैं, इसको इंटीजर लिख लेते हैं, वो बेटर रहेगा ज़्यादा। को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A इक्वल हो जाएगा रूट 5B। बोथ साइड स्क्वायर कर दें, A स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो क्या कहेंगे कि 5 है वो किसको डिवाइड करता है, A स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्या लिखेंगे, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है। इट मीन्स ए बी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। A इज डिविजिबल बाई 5। 5 A को भी विभाजित करता है। 5 A को भी विभाजित करता है। तब C कोई अदर इंटीजर होगा, वी में राइट A इक्वल 5C। C भी कोई इंटीजर है, C इज एनी इंटीजर। C कोई पूर्णांक है, C कोई पूर्णांक है। स्क्वायर कर दें, A स्क्वायर क्या बन जाएगा, 25C स्क्वायर। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही किसकी वैल्यू हैं, A स्क्वायर की वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, 5B स्क्वायर इक्वल 25C स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल 5C स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन लेंगे, क्या निष्कर्ष लेंगे कि B स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। 5 B स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे,
5b² को विभाजित करता है, तो b को भी करेगा। b इज डिविजिबल बाय 5, 5b को भी विभाजित करता है। अब देखो इन दोनों लाइंस को एक साथ लें, यहाँ अपने को क्या मिला कि 5 है वो a को डिवाइड करता है, यहाँ क्या मिला कि 5 है वो b को डिवाइड करता है। 5a को विभाजित करता है, 5b को विभाजित करता है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 5, यानी 5 है वो a और b दोनों को विभाजित करता है। 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 है वो a एंड b का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, 5 a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखो यहाँ हमने क्या कहा था कि a एंड b हैं वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या आया कि a एंड b का कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमने जो अजम्पशन किया था वो क्या किया था, इनकरेक्ट किया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन because of our incorrect assumption। ठीक है, क्या लिख देंगे, यह विरोधाभास है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। So we can say that √5 is irrational number। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए अपना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। लेट assume that 3 + 2√5 is irrational, rational। माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 = a/b। यदि रेशनल नंबर है तो इसे हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ हमें a और b है, इसको को प्राइम लेने की आवश्यकता नहीं है। ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये अपने पास इंटीजर्स हैं, कोई a and b are integers। a तथा b पूर्णांक हैं। a तथा b पूर्णांक हैं। अब क्या करना है, जिस पे रूट लगा हुआ है उसको तो एक तरफ कर लो, बाकी जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन्हें दूसरी साइड ले जाओ। तो देखो पहले हम 3 को भेज दें तो 2√5 क्या हो जाएगा, a/b -3। ये 3 है, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि हम इसको एलसीएम लेके लिखें
तो 3 है वो b से मल्टीप्लाई होगा ना, a माइनस 3b अपॉन b, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, अब इस 2 को भी इधर भेज दो, 2 को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, √5 इक्वल a माइनस 3b अपॉन 2b, ये आ गया अपने पास। अब देखो इसमें a एंड b ये क्या है, इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, ऐसा हमने लिया है। 2 एंड 3 बोथ आर इंटीजर्स, 2 तथा 3 ये भी पूर्णांक होते हैं, ये हम जानते हैं। अब पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, तो चाहे उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या आना है, रेशनल नंबर आना है। दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग लगाने पर हमें क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या मिलती है। इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस 3b अपॉन 2b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये रेशनल नंबर है। अब ये दोनों जो नंबर हैं वो क्या है, इक्वल हैं। जब ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा। इसका मतलब √5 परिमेय संख्या है, √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, क्योंकि ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसको प्रूव किया है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, इरेशनल है। तो ये रेशनल है, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। इट मीन्स 3 + 2 √5 है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है। अतः 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने को दिया है 1/√2। वही तरीका है करने का, लिखने का, ठीक है ना। लेट अज्यूम दैट (1/√2) इज रेशनल। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, इट मीन्स 1/√2 इक्वल b/a। a/b लिखें या b/a लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a एंड b आर इंटीजर्स, a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल लें, इसका हम व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, तो ये बन जाएगा √2 इक्वल a/b, ये बन जाएगा। अब देखो a और b ये इंटीजर्स हैं। जब a एंड b इंटीजर्स हैं तो a/b क्या है, रेशनल है। ठीक है, वी कैन से a/b इज रेशनल। a/b परिमेय है, लेकिन ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है √2 भी क्या है, रेशनल है। √2 क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इन शॉर्ट लिखें तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, यह विरोधाभास है। क्यों आया, हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण आया, हमारे गलत कल्पना के कारण आया। और हमने क्या माना था कि 1/√2 है वो क्या है, रेशनल है। इट मीन्स ये क्या होगा, इरेशनल। अतः 1/√2 इरेशनल, 1/√2 इज इरेशनल। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो
तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है इसका 7√5। लेट एस एज्यूम, माना कि 7√5 इज रेशनल। 7√5 परिमेय संख्या है, तो 7√5 इक्वल a/b। a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर, a तथा b पूर्णांक हैं। तो यहाँ से √5 इक्वल क्या हो जाएगा, a/7b। a/7b क्या है, रेशनल है। क्यों हुआ रेशनल, क्योंकि a, b एंड 7 आर इंटीजर्स। a/7b परिमेय संख्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि √5 भी क्या है, परिमेय है। √5 इज रेशनल। √5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, यह विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। सॉरी 7√5 इज इर्रेशनल। 7√5 अपरिमेय संख्या है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है। 6 + √2 इक्वल a/b। a एंड b आर इंटीजर्स। तो यहाँ से √2 क्या बन जाएगा, a/b -6 बन जाएगा। अब देखो a/b -6 परिमेय संख्या है। a/b -6 इज रेशनल। a/b -6 परिमेय है, दोनों इक्वल हैं, तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। √2 भी परिमेय संख्या है, √2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, यह विरोधाभास है। अतः वी कैन से 6 + √2 इज इरेशनल। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.3। थैंक्स।